वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में मूव आ सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा दिख रही है निफ्टी में 2 दिनों से कंटिन्यू। फ्राइडे के दिन देखो इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, फिर भी मार्केट अच्छा रिकवर कर गया था और आज भी एक अच्छा बुलिश मूव दिया है। हमने बहुत ही बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी बनाया आज, क्योंकि बहुत क्लियर एनालिसिस था। एनालिसिस हमने क्या किया था, क्या डिस्कशन था हमारा, यहाँ पे फ्राइडे की ये कैंडल में क्लोजिंग थी, राइट। और डिस्कशन में मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि यहाँ पे ये जो इतनी बड़ी गैप क्रिएट हुई है फ्राइडे, और मार्केट ने लगभग आधे से भी ज़्यादा फील कर दी थी, तो मैंने क्लियर बताया था आपको कि अगर मार्केट या लगभग यहाँ पे अगर ओपन होता है फ्लैट या छोटा सा गैप अप, तो ये गैप फिलिंग के लिए जा सकता है। क्लियर हमारा व्यू था, बस उसी व्यू के चलते यहाँ पे आज मैंने भी अपसाइड का ट्रेड प्लान किया है। कब किया, कौन सी कैंडल पे किया, देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आने लगा, यहाँ एक स्विंग बनाया और यहाँ पे ही था मार्केट। ये कैंडल जस्ट यहाँ पे बन रही थी, तभी मैंने ट्रेड प्लान कर लिया। मैंने मतलब पूरी क्वांटिटी नहीं ली, कुछ क्वांटिटी यहाँ ली, कुछ क्वांटिटी यहाँ ब्रेकआउट पे ली, क्योंकि मेरा व्यू था कि ये ब्रेक करने के बाद ये गैप फिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मैंने एक्यूमुलेट करना शुरू कर दी थी क्वांटिटीज, और यहाँ से जैसे यहाँ पे थोड़े कम बड़े प्रीमियम, लेकिन जैसे यहाँ ब्रेकआउट आया बहुत ही तेज प्रीमियम बढ़े और अच्छा खासा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। ये सेम ट्रेड मैंने लिया तो सही, और स्टूडेंट मिली है बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ी सी भी सेलिंग मार्केट में देखने को नहीं मिली है। तो अब आगे क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए इसके लिए ना मैं डेली चार्ट पे अगर आपको ले जाऊँ ना, और क्लियर समझ में आएगा कि अब अगला कदम क्या होगा। क्योंकि आप एक चीज समझे, फ्राइडे इतना बड़ा गैप डाउन करके भी मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड ही आया 2 दिन कंटिन्यू। ठीक है, इस दिन ऊपर आया, लेकिन आज के दिन तो भी थोड़े बहुत सेलिंग दिखा सकता था अगर नीचे जाना है तो, है ना। तो डेली चार्ट पे चलते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। तो जैसा कि डेली चार्ट मैंने ओपन कर दिया, देखिए डेली चार्ट पे एक चीज समझे, हमने क्या देखा था कि मार्केट ने बहुत दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, एक बहुत ही अच्छी रेंज बनाई, टाइम स्पेंड करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, ऊपर सस्टेन भी किया। अब यहाँ पे बहुत सी पोजीशन अपसाइड के लिए बन गई थी, लेकिन मार्केट बहुत स्मार्ट है। मार्केट को ऊपर भी जाना होता है ना, मार्केट इतने इजीली यहाँ पे किसी को पैसा नहीं बनाने देगा। मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट फेल कर दिया यहाँ पे, और नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। यस, हो सकता है कोई न्यूज़ हो, कुछ हो, उस वजह से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए अगर मार्केट को सही में चलो ये ब्रेकडाउन फेल करके अगर नीचे जाना था, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी कि इसी दिन यहाँ पे नीचे ही ट्रेड कर सकता था, या फिर मान लो इस दिन ऊपर आया, आज के दिन तो भी मार्केट कोई सेलिंग दिखा सकता था ना, नीचे जा सकता था। लेकिन मार्केट ने आज भी यहाँ पे अच्छा बुलिश मूव दिया है। इसका मतलब यहाँ पे अभी के लिए तो क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने अगर यहाँ पे अगर एक ऐसी लाइन मार्क करो तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ था, राइट, ऐसी ट्रेंड लाइन है। मतलब क्या हुआ था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट मिला, गैप अप के साथ फेल हुआ था, और अब ऊपर आया वापस उस लेवल के आसपास। देखिए इसका मतलब क्या हो सकता है ना, कि ये हो सकता है बहुत बड़ा ट्रैप किन के लिए, बायर्स के लिए। मतलब जो लोग बाइंग की पोजीशन इतने अच्छे कंसोलिडेशन के बाद, ब्रेकआउट के बाद बनाए, उनको मार्केट ने निकालने के लिए हो सकता है ये एक यहाँ पे फेलियर दिखाया। क्योंकि ये हमने फ्राइडे के दिन भी डिस्कस किया था कि ऐसा एक फेलियर दिखा के मार्केट ऊपर आ सकता है। तो मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता है, मतलब प्रॉफिट जितने लोग यहाँ पे कॉल में घुसे थे उनको निकालेगा एक बार, और फिर फ्रेश मूव देगा, मतलब प्रॉफिट नहीं बनाने देगा उनको, फिर बिग प्लेयर ही प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये चीज़ हो सकती है। अब ये कंफर्मेशन कब मिलेगा कि ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। देखिए अभी तो वापस उस रेजिस्टेंस के आसपास आया और 25,000 के आसपास आया, 25,000 के आसपास। अगर मार्केट एक बार अगर 25,000 के फिर से ऊपर आ जाए, सस्टेन करे, या फिर मान लो 25,200 ये जो हाई है इसके आसपास ट्रेड करने लगे, तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी रही कि यहाँ से वो ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा, क्योंकि जितना ट्रैप करना था उसने कर दिया। अब ऑल टाइम हाई के लिए निकल सकता है और नए हाई यहाँ पे लग सकते हैं, और ये मोमेंटम हो सकता है बहुत ही फास्ट हो, क्योंकि हमारा व्यू तो यही पे था कि एक फास्ट मूव आएगा, लेकिन ये ब्रेकआउट फेल हुआ। तो अब जैसे जितने लोग, क्या होता है ना, जितने लोग ट्रैप हो गए ना, उतना ही फास्ट मोमेंटम होता है मार्केट में। क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे जिन्होंने पोजीशन बनाई थी उनके सबके स्टॉप लॉसेस वगैरह चले गए, या फिर वो अब यहाँ पे थक गए, वो अब फिर से पोजीशन यहाँ पे जब ऊपर भी आएगा ना, बनाएंगे नहीं। उनके मन में डर होगा कि यार पहले इतना अच्छा ब्रेकआउट फेल हुआ, अब क्या जाएगा मार्केट, ये मन में होगा, और ऐसे टाइम में मार्केट जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखिए अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। अगर ये 25,000 के ऊपर आके सस्टेन करता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी ऊपर जाने की। ठीक है, अभी के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए, देखिए जिस तरीके से मार्केट ने इतना बड़ा गैप डाउन दिया, उसके बाद भी ये 2 दिन कंटिन्यू अगर बुलिश ट्रेड मतलब बुलिश कैंडल्स बनाई है,
तो सेलिंग का तो कोई व्यू दिख नहीं रहा है। देखिए सेलिंग में सही में सेलिंग का अगर प्रेशर होता मार्केट में तो मार्केट को चांस था इतने बड़े गैप डाउन के बाद नीचे जाने का, या फिर इतने बड़े गैप डाउन के बाद कहीं ना कहीं से सेलिंग दिखाने का चांस था, लेकिन फिर से ऊपर आया। मतलब मुझे तो अभी के लिए सेलिंग का कोई व्यू दिख नहीं रहा है, तो मैं सेलिंग तो यहाँ पे थोड़ा अवॉइड ही करूँगा। मैं कैसे ट्रेड प्लान करूँगा, देखिए जिस तरीके से अगर 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं क्या करूँगा एग्जैक्टली। देखिए जिस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास आया है, अब मार्केट में अब हमारा व्यू ऐसे भी अब निकल के आ रहा है कि लोगों को ट्रैप किया होगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो मेरा भी यहाँ पे व्यू बुलिश ही निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए मार्केट कंटिन्यू 2 दिनों से ऊपर आया, अब फिर यहाँ से कंटिन्यू जाना थोड़ा मार्केट के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो हमें थोड़ा नीचे मिलेगा तो अच्छा होगा, मतलब छोटा मोटा गैप डाउन या फिर यहाँ से नीचे आएगा और इन लेवल्स के आसपास मान लो कहीं से और ऐसा ही एक स्विंग बनाएगा, जैसे कि आज कैसे यहाँ पे स्विंग बनाया और ऊपर गया, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत नीचे मिले ऐसा एक स्विंग बनाए और फिर ऊपर ही होल्ड करे। कोई भी ब्रेकआउट जैसा दिखेगा ना, हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मेरा व्यू तो रहेगा कि पहले मार्केट 25,000 ब्रेक करेगा, फिर 25,200 के लिए भी निकल जाएगा और ये ब्रेक करते हुए नए हाइट लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये व्यू निकल के आ रहा है। अब चलो हम सोच रहे हैं कि गैप डाउन मिले, हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी miलेगी, क्योंकि इतने ऊपर प्लान करने से अच्छा थोड़ा नीचे मिले और बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं। बट मार्केट का प्लान अगर ये होगा कि नीचे नहीं जाना है, मार्केट को फ्लैट ही ओपन होना है या गैप अप ही ओपन होना है, तो थोड़ा देखो, एक तो फ्लैट ओपन हो तो यहीं पे टाइम स्पेंड करे अच्छा खासा, फिर ब्रेकआउट दे, या फिर मार्केट क्या करे गैप अप भी होता है 25,000 के ऊपर तो ठीक है। हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट कॉल नहीं प्लान करेंगे, देखेंगे पहले एक तो मार्केट थोड़ा नीचे आए, रिट्रेसमेंट करे, सपोर्ट बनाए, होल्ड करे, ब्रेकआउट दे, हमारा ट्रेड अपसाइड का ब्रेकआउट पे बन जाएगा। या फिर मार्केट को अगर सीधा भी जाना है 25,000 के ऊपर सीधा जाता है तो थोड़ा फिर ऊपर कहीं ना कहीं वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे, क्योंकि जितना टाइम स्पेंड करेगा उसके बाद एक फ्रेश मूव मिलता है। हम अगर यहीं पे ओपन हुआ और जा रहा है ऊपर और हम कॉल ले रहे हैं तो वो एक डिप लगाएगा ना तो हमारा एसएल जा सकता है, इसलिए थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा तो अच्छा होगा। फिर वही 25,200 के ऊपर के टारगेट 25,200 25,400 हमारे टारगेट हो गए। अब देखिए ये तो सब प्राइस एक्शन मैंने आपको समझाया, उसके हिसाब से हमने हमारा यहाँ पे व्यू भी निकल के आ रहा है और मैंने ट्रेड्स भी समझाया कि कहाँ प्लान करने हैं, 25,000 के आसपास कैसे प्लान करने। बट एक चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ रेजिस्टेंस से पहले भी यहाँ से गिर चुका है मार्केट, हो सकता है यहाँ से गिरे या कुछ हो, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन अब क्या करूँगा इसमें मैं, क्या फिर मार्केट नीचे जा रहा है तो फिर सेलिंग भी करूँगा? देखिए मेरा व्यू सेलिंग का अभी नहीं निकल के आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है आपको बताया मैंने अभी, कि इतना बड़ा गैप डाउन के बाद भी अगर ये ऊपर आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग ट्रैप हुए हैं, तो मेरा सेलिंग का व्यू निकल के नहीं आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेलिंग मत करो, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मान लो यहाँ से थोड़ा भी नीचे जाए, लोगों को लगता है कि मैंने कहा कि बुलिश ही जाएगा और सेलिंग में कैसे चला गया, तो मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। ये मेरा व्यू बताता हूँ, अब मेरे व्यू के हिसाब से मैं बुलिश ट्रेड लेने वाला हूँ। अब मेरे व्यू के हिसाब से अगर चलेगा बुलिश तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मैं बना लूंगा। अगर मेरे अगेंस्ट जाएगा, मान लो मेरा व्यू बुलिश है, अगर मार्केट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नीचे जाने लगा, ठीक है, हो सकता है 300-400 पॉइंट का मूव भी दे दे नीचे, तो मैं क्या करूंगा? मेरा लॉस थोड़ी हो रहा है कोई, मैं अवॉइड कर दूंगा, सिर्फ देखूंगा, बैठूंगा, देखूंगा मार्केट को और नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान करूंगा। फिर उसके हिसाब से अगर मुझे दिखता है कि मार्केट अगर फिर से कहीं नीचे आ गया है, जो इतना मूव दिया इसके 50% मूव को फिर से उसने नीचे के साइड, मतलब यहाँ पे नीचे के साइड चला गया, तो मैं फिर नेक्स्ट डे से सोचूंगा कि हाँ अब सेलिंग आ रही है, तो फिर सेलिंग का भी कुछ यहाँ पे प्लान करूंगा। अभी के लिए मेरा सेलिंग का मुझे यहाँ पे मार्केट कुछ नहीं दिखा रहा है, इस वजह से मैं बुलिश ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मैंने आपको समझा भी दिया कैसे प्लान करना है, कहाँ प्लान करना है। तो यही एनालिसिस है, बाकी जो भी मैं ट्रेड लूँगा स्टूडेंट ग्रुप में आपको पता है मैं शेयर कर ही दूंगा। एनालिसिस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।